नमस्कार दोस्तों, अगर आप कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में कन्या सुमंगला को टाइप करना है। कन्या सुमंगला को टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन mksy.up.gov.in के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कन्या सुमंगला के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी सहायता से आप इस पेज पर आसानी से आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप साइड में आएंगे। यहाँ आपको शीघ्र संपर्क का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको पांचवा ऑप्शन नागरिक सेवा पोर्टल का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको सबसे पहले आवेदक का रजिस्ट्रेशन करना है। आवेदक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप पीछे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपका पंजीकरण आंगनवाड़ी के द्वारा किया जा रहा हो तो आप यहाँ पर यस को टिक करेंगे, नहीं तो आप पीछे आएंगे और नो के ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बालिका के साथ आवेदक का संबंध चूज करना है। आप यहाँ पर अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का नाम फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप मिडिल नेम टाइप करेंगे। मिडिल नेम टाइप करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर आवेदक का लास्ट नेम टाइप कर देंगे। आवेदक का नाम फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम फिल करना है। यहाँ पर आवेदक के अनुसार आप उनके पिता या पति का नाम फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आप मिडिल नेम टाइप करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप लास्ट नेम टाइप कर देंगे। लास्ट नेम को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के परिवार में बच्चों की संख्या को चूज करना है। यहाँ पर आवेदक के परिवार में जितने बच्चे हों उसको यहाँ से आप चूज करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर अपने ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर परिवार में लड़कियों की संख्या को फिल करना है। आपके परिवार में जितनी लड़कियां हों उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने परिवार में जितने भी लड़के हों उनकी संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के प्रकार को चूज करना है। आवेदक के प्रकार को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर रहते हो, मतलब अगर आप ग्रामीण में रहते हो तो आप रूरल को चूज करेंगे और अगर आप शहर में रहते हो तो आप अर्बन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है, मतलब आवेदक जिस जिले में रहता हो उस जिले को यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की तहसील को चूज करना है। आप अपने अनुसार यहाँ पर तहसील को चूज करेंगे।
तहसील को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के शहर को चूज कर लेना है। आवेदक के शहर को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के वार्ड या मोहल्ला को फिल कर देना है। मोहल्ला और वार्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपने अनुसार अपने पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है, मतलब आपने यहाँ पर जो पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर टर्म को एग्री कर लेना है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इन दोनों को आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेंड SMS OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई एंड साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपकी लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी, जो यहाँ पर शो होगी और आपके मोबाइल नंबर पर भी आपकी आईडी सेंड कर दी जाएगी। अब आपको नीचे आना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने आवेदन को कंप्लीट करने के लिए अपनी आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपनी आईडी को फिल करना है। अपनी आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को फिल करना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और SMS OTP भेजें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और OTP सत्यापित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका के माता पिता की डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर बालिका की माता का नाम इंग्लिश में पहले से ऑटो फिल रहेगा। आप पीछे आएंगे और यहाँ पर बालिका की माता का नाम हिंदी में फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर माता का जन्म तिथि फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका के पिता का नाम इंग्लिश में फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करेंगे। उसके बाद पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मिडिल नेम फिल करना है, लेकिन अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर लास्ट नेम फिल कर देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर हिंदी में नाम को फिल करना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर पिता की जन्मतिथि को फिल कर देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि बालिका के पिता जीवित हैं कि नहीं। आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर खाता धारक को चूज करना है। यहाँ पर बालिका के साथ खाता धारक का जो संबंध हो उसको आपको चूज करेंगे। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने खाता धारक को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर खाता की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। आपका खाता जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज करेंगे। आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक का नाम चूज करना है। बैंक का नाम चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर IFSC कोड को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। यहाँ पर खाता धारक का नाम पहले से ऑटो फिल रहेगा। आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर
बैंक अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अकाउंट को कंफर्म करना है। आपको फिर से यही अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है। अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक की ब्रांच को फिल करना है। बैंक की ब्रांच को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक की पासबुक को अपलोड करना है। बैंक की पासबुक को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बैंक पासबुक जहाँ पर भी हो वहाँ से अपनी बैंक पासबुक को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बैंक पासबुक अपलोड हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बैंक पासबुक पीडीएफ में होनी चाहिए और उसकी साइज 50 से 100 केबी के बीच की होनी चाहिए। अब आप नीचे आएंगे और अपनी इस डिटेल को सबमिट करने के लिए आप सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेस का पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्लीज अपडेट योर आधार डिटेल्स का एक पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार अपडेट का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले माता का आधार नंबर फिल करना है। माता का आधार नंबर फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाएगा, मतलब आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और अब आपको यहाँ पर पिता का आधार नंबर फिल करना है। पिता का आधार नंबर फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको आगे आना है और डिक्लेरेशन को टिक करना है। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट आधार डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट आधार एंड परिवार आईडी डिटेल्स, आप नीचे आएंगे और यस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी आधार की डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगी और आपके सामने सक्सेस का पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी आय प्रमाण पत्र सत्यापित और अपडेट करना है। आय प्रमाण पत्र को सत्यापित और अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर कृपया अपना आय प्रमाण पत्र सत्यापित करें और अपडेट करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आय प्रमाण पत्र सत्यापन का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी आय का सत्यापन करने के लिए आप नीचे आएंगे और सबसे पहले आप अपनी आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। आवेदन संख्या फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी आय प्रमाण पत्र आईडी की संख्या को यहाँ पर फिल करना है। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट में मौजूद होगा। आय प्रमाण पत्र आईडी की संख्या को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और वेरीफाई सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी आय प्रमाण पत्र की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी प्रमाण पत्र की डिटेल्स सही हैं तो आप नीचे आएंगे और कन्फर्म सबमिशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आर यू श्योर डू यू वांट टू कन्फर्म दिस सर्टिफिकेट का एक पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और यस
कंफर्म के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेस का ये पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा और आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर गर्ल्स चाइल्ड को ऐड करना है, मतलब आप जिस बच्ची का आवेदन कर रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। गर्ल्स चाइल्ड को ऐड करने के लिए आप ऊपर आएंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन गर्ल्स चाइल्ड 1 के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ऐड बेनिफिशियरी का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड बेनिफिशियरी 1 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गर्ल्स की माता पिता की डिटेल्स पहले से ऑटो फिल रहेगी। अब आपको यहाँ पर गर्ल्स की डिटेल्स को फिल करना है। गर्ल्स की डिटेल्स को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको गर्ल्स का नाम इंग्लिश में फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम आप फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर गर्ल्स का नाम हिंदी में फिल करना है। आपको ये नाम आधार के अनुसार आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर टाइप ऑफ बेनिफिशियरी को चूज़ करना है। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर बच्ची ने माता पिता के वहाँ जन्म लिया है तो आप बायोलॉजिकल के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, लेकिन अगर बच्ची को गोद लिया गया है तो आप यहाँ पर एडाप्ट को चूज़ करेंगे। अपने अनुसार यहाँ पर अपने ऑप्शन को यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बच्ची की डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बच्ची ने जहाँ पर जन्म लिया है उस प्लेस को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बच्ची किस वर्ग में आती है उसकी कैटेगरी को यहाँ पर चूज़ करेंगे। चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और बच्ची जिस भी कैटेगरी या जिस भी वर्ग में आती हो उस वर्ग को यहाँ से आप चूज़ करेंगे। कैटेगरी को चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर उसकी जाति को फिल करेंगे। कैटेगरी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर वर्तमान पता को फिल करना है। यहाँ पर आपका वर्तमान पता पहले से ऑटो फिल रहेगा, लेकिन कुछ डिटेल यहाँ पर फिल नहीं रहेंगी। आपको उस डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। जैसे आपको यहाँ पर अपने आधार के अनुसार अपना पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और आधार में जो एड्रेस हो उस एड्रेस को फिल कर देंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद आप बगल में आएंगे। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपका वर्तमान पता स्थायी पता में ऑटो फिल हो जाएगा। एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बच्ची की डिटेल्स, मतलब आपकी गर्ल की डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपनी योजना का आवेदन पूरा करना है। योजना का आवेदन पूरा करने के लिए आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बच्ची जिस भी कैटेगरी में आती होगी उसकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर उसका फॉर्म शो होगा। जैसे मेरे केस में बच्ची अभी 8 महीने की है तो यहाँ पर उसका पहला ऑप्शन एलिजिबल का शो हो रहा है। आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को यहाँ पर चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप एलिजिबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेरीफाई रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिशियरी का एक पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल्स फिल की है वो डिटेल यहाँ पर शो होगी। आप इसमें से कुछ डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपडेट
के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल अपडेट सक्सेसफुली का एक पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको यस या नो के ऑप्शन को चूज करना है। अगर आप अपने बैंक को बदलना या चेंज करना चाहते हैं तो आप नो के ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन अगर आप उसी बैंक को रखना चाहते हैं और उसमें कोई चेंज या बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो आप यस को टिक रहने देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने जन्म प्रमाण पत्र को वेरीफाई करना है। जन्म प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का पंजीयन संख्या फिल करना है। पंजीयन संख्या फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई हो जाएगा और जहां से जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसका विवरण यहाँ पर शो होगा। अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बच्ची का जन्म जहाँ पर हुआ है उसको चूज़ करना है। जन्म स्थान को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन संस्थागत प्रसव अस्पताल नर्सिंग होम आब्लिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा यात्रा के दौरान, तीसरा घर पर। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बालिका की फ़ोटो को अपलोड करना है। बालिका की फ़ोटो जेपीजी में होनी चाहिए और उसकी साइज़ 10 से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बालिका की फ़ोटो जहाँ पर भी हो वहाँ से आप फ़ोटो को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी फ़ोटो 10 से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए। आप आगे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बालिका की फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर स्थायी पता प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। मतलब आपको अपने एड्रेस को अपलोड करना है। आपका एड्रेस पीडीएफ में होना चाहिए और आपके पीडीएफ की साइज 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। पता प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए आप आगे आएंगे और यहाँ से अपने पता प्रमाण को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ आधार कार्ड को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद अब आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने आधार कार्ड को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी और ग्रीन टिक आपको यहाँ पर शो होगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपका फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र से भरा जा रहा है। अगर आपका फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र से भरा जा रहा है तो आप यहाँ यस को टिक करेंगे, नहीं तो आप पीछे आएंगे और नो के ऑप्शन को टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर टर्म को एग्री करना है। एग्री करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने आवेदन का एप्लीकेशन नंबर या आवेदन का प्रिंट आउट करने के लिए आप आगे आएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको 2 ऑप्शन शो होंगे। आपको सेकंड ऑप्शन व्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा। अब आपको अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। अब आपके आवेदन को वेरीफाई किया जाएगा। आपका आवेदन वेरीफाई हो जाने के बाद 30 से 60 दिनों के बीच आपका योजना का पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।